ओके। सो अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। हम थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब ये कि ये वेव फॉर्म जो थी हमने अभी देखी है पिछले लेक्चर के अंदर कि किस तरह से ये वेव फॉर्म ट्रांसमिट हुई, इसका रेस्पॉन्स यहाँ पर हमें मिला, और उसके बाद इसमें एक ऑफसेट ऐड हो गया इस रेस्पॉन्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो रेस्पॉन्स था उसको हमने मॉडल किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें थी वो थी सी ऑफसेट था, के एम्पलीट्यूड था, और ये जो है बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल थी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये कि हमें ये वेव फॉर्म मिल गई, ठीक है। अब हम इस वेव फॉर्म से किस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी या एक्चुअल वेव फॉर्म थी, हम इस वेव फॉर्म को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह का मॉडलिंग तो हो गई, ये तो चैनल का मॉडल हो गया, हमने चैनल का मॉडल डिस्क्राइब कर दिया था कि चैनल का मॉडल है। बट जो रेस्पॉन्स हमें मिला, इस रेस्पॉन्स के थ्रू अब हमने रिकवर करना है जो भी वेव फॉर्म यहाँ पर मौजूद थी। तो अब हम क्या करेंगे? ओके, तो चाहे हम रेस्पॉन्स मालूम करें मल्टीपल बिट्स के लिए, चाहे हम रेस्पॉन्स मालूम करें एक बिट के लिए, हमें पता ये करना है कि हम कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करें जिसके थ्रू हमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल सके, जो कुछ हमने सेंड किया था वही हमारे पास रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर हम सिंगल बिट को कंसीडर कर रहे हैं, चैनल रेस्पॉन्स टू ए बिट सीक्वेंस। अभी हम सिर्फ सिंगल बिट की बात कर रहे हैं। इस सिंगल बिट के अंदर ये सिंगल बिट है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुई, उसका 1 तक गया, लेवल 1 तक गया, और उसके बाद फिर ये 50 तक आया। इसमें तकरीबन 50 सैंपल्स पर बिट है। अच्छा, अब इस बिट का या इस वेव फॉर्म का जो रेस्पॉन्स है वही ब्लैक के अंदर आपको शो हो रहा है। इस ब्लैक वेव फॉर्म के अंदर कुछ ऑफसेट मौजूद है, यानी सी मौजूद है, और उसके बाद फिर ये ब्लरिंग आ रही है। ब्लरिंग जो है वो कम होते होते फिर आखिर ये एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गया, सी प्लस के तक पहुंच गया, यानी अटेन्यूएटेड वेव फॉर्म आपको कुछ ना कुछ मिली। यहाँ पर ये एक्चुअल वेव फॉर्म थी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक्चुअल वेव फॉर्म थी। जब आउटपुट के ऊपर आपको रिसीव हुई है तो इसके साथ कुछ ऑफसेट मौजूद है, सही है, ऑफसेट मौजूद है, और ऑफसेट के साथ साथ ब्लरिंग हो रही है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी डाउन हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड कुछ और था, और इसका एम्पलीट्यूड जो आपको यहाँ रिसीव हुआ वो इससे डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम केस है कि यहाँ पर आपको कुछ ऑफसेट मिला, और उस ऑफसेट के साथ साथ आपको एक्चुअल एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा आपको, बल्कि कुछ डिस्टॉर्टेड एम्पलीट्यूड मिलेगा, और ये बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन की वजह से एम्पलीट्यूड जो था वो लोअर डाउन हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं कि हमें ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है रेस्पॉन्स के अंदर, वो उसकी जो वैल्यू है वो सी प्लस के है, ठीक है। के तो वो वैल्यू है, यानी के वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर सी से लेकर के तक की वैल्यू को हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सी जो था वो यहाँ तक था, 0 से लेकर सी, और फिर उसके बाद सी प्लस के, यानी के की जो वैल्यू थी, के अंदर सी को ऐड किया तो ये सी प्लस के आ गया, बट दिस सी प्लस के इज लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू, यानी 1 से ये कम है, अभी भी कम है। ओके, तो जब हमें सिग्नल की रिकवरी करनी होती है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी रिकवर और डिकोड द ओरिजिनल बिट स्ट्रीम फ्रॉम दिस रेस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल। तो हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, जब रिकवरी की बात करते हैं तो हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट ऑन ए सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स टू फॉलो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल एक तरह का एग्रीमेंट है या सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। सेट ऑफ रूल्स कोई भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने किसी से एग्रीमेंट किया कि आप उससे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। मिसाल के तौर पर आपने किसी से एग्रीमेंट किया कि आप जब भी कभी बात करेंगे
तो आप चेयर पे बैठ के बात करेंगे, लेट्स सपोज एग्जांपल है। तो ये आपने सेट ऑफ रूल्स जो है वो पहले से डिफाइन कर लिए। अच्छा, प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रोटोकॉल्स दे आर मस्ट फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम विदाउट नोइंग बाय ट्रांसमीटर और रिसीवर। दोनों एंड के ऊपर दोनों को पता होना चाहिए, या दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमने क्या ट्रांसमिट किया था, क्या रिसीव हुआ, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों का म्यूचुअल कंसेंसस है। ठीक है। If the transmitter does not follow the protocol, the receiver may be able to hear what is being said but not understand it। ठीक है ना। तो अगर ट्रांसमीटर साइड के ऊपर रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो फिर रिसीवर भी जो है वो इस चीज़ का पाबंद नहीं है कि जो चीज़ रिसीव हुई, ऑल्दो कि वो रिसीव ज़रूर कर लेगा, बट दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर। इसकी मिसाल सादी सी ये है कि मेरा एग्रीमेंट किसी के साथ हुआ कि अगर मैं आपको एनवलप भेजूंगा तो उस एनवलप की डायमेंशन एक सर्टेन डायमेंशन होनी चाहिए, 5 इंच का एनवलप होना चाहिए, उसकी लेंथ जो है वो 5 इंच होनी चाहिए। बट जो जब मैं एनवलप भेज रहा हूँ तो मैं 5 इंच के एनवलप के बजाय मैं एक पूरा का पूरा बॉक्स भेज रहा हूँ। ठीक है। तो बॉक्स मैंने भेज तो दिया किसी को, बट जब रिसीवर के पास वो बॉक्स पहुँचेगा तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा एग्रीमेंट तो हुआ था एनवलप भेजने का, और जो बॉक्स रिसीव हुआ उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा थी और वो एनवलप की तरह दिखता भी नहीं है। तो जो रिसीवर होगा वो रिसीव ज़रूर कर लेगा मेरा पार्सल, या मेरा बॉक्स रिसीव ज़रूर कर लेगा, बट उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा कि ये एनवलप जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो वायोलेट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर अंडरस्टैंडिंग्स, प्रोटोकॉल्स आर अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो आपकी लैंग्वेज है। आप जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जो लैंग्वेज समझते हैं, उसमें आप एग्रीमेंट करते हैं, या उसके अंदर आपको पता होता है कि जो बात मैं कहने के लिए जा रहा हूँ वो अंडरस्टैंडेबल है रिसीवर के लिए, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जानता है जो कि मैं जानता हूँ। ठीक है। यानी लैंग्वेज के मुख्तलिफ वर्ड्स वो जो रिसीवर है या जो दूसरा आदमी है वो जानता है जो कुछ मैं कहने वाला हूँ। अच्छा, अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर प्रोटोकॉल के कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। यानी प्रोटोकॉल जो है बेसिकली होता क्या है, प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्नलिंग। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोकॉल्स तमाम उन एस्पेक्ट्स को जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेटा को फॉर्मेट किस तरह से किया जा सकता है, डेटा की प्रेजेंटेशन किस तरह से की जा सकती है। फॉर्मेटिंग से मुराद ये कि आप पैकेट भेजना चाह रहे हैं, पैकेट का साइज़ कितना होना चाहिए, या फ्रेम का साइज़ कितना होना चाहिए, फ्रेम जो है वो कितने बिट्स का होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा रिप्रेजेंटेशन की हैं। और सिग्नलिंग किस तरह की होनी चाहिए, सिग्नलिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सिग्नलिंग से मुराद ये, अगर फ़र्ज़ कर लिया कि मैं मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ कर रहा हूँ, बीपीएस का मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ कर रहा हूँ, बट जब ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुँच रहा है, मैसेज मेरा पहुँच रहा है, तो मुझे रिसीवर के ऊपर बीपीएस के रिसीव नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे मैं जो ट्रांसमिट कर रहा हूँ, जिस मॉड्यूलेशन स्कीम के थ्रू मॉड्यूलेट कर रहा हूँ अपने सिग्नल को, अपने डेटा को, वो बीपीएस की स्कीम है, जबकि रिसीवर जो है वो एफएसके के अंदर रिसीव करता है, एफएसके मॉड्यूलेशन यूज़ करता है। तो जब डीमॉड्यूलेट करेगा वो मेरे डेटा को, तो उसके पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या उसको पता ही नहीं है कि मैं बीपीएस का मॉड्यूलेटेड डेटा भेज रहा हूँ। तो ऐसी केस के अंदर रिसीव कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये मेरा एग्रीमेंट है, ये मेरे सिग्नलिंग के रूल्स हैं कि अगर मैं बीपीएस के यूज़ करूँ तो रिसीवर को भी बीपीएस के स्कीम यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स, ASCII वर्सेस यूनिकोड। अब ये
जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो टेक्स्ट करैक्टर्स की हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं अपने डेटा को ASCII के अंदर या यूनिकोड फॉर्मेट के अंदर भेज रहा हूँ, तो रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि जो कुछ मैंने भेजा, जो कुछ मैंने सेंड किया, वो ASCII के अंदर मुझे रिसीव होगा, या जो कुछ मुझे रिसीव हो रहा है वो यूनिकोड के अंदर है या ASCII के अंदर है। इसके अलावा सिग्नलिंग का जो दूसरा रूल हो सकता है या प्रोटोकॉल का दूसरा पार्ट हो सकता है वो है ऑर्डर। द ऑर्डर इन विच द बिट सीक्वेंस आर सेंट। आपको पता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन या बाइनरी डेटा भेजा जाता है तो उसकी कोई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कि ट्रांसमीटर पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रांसमिट करे या ट्रांसमीटर पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रांसमिट करे। इसी तरह से रिसीवर जब रिसीव करेगा तो वो भी ये देखेगा, उसको पता होगा कि ट्रांसमीटर ने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले ट्रांसमिट की थी या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले ट्रांसमिट की थी। ठीक है, इसी तरह से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, हम जो लेवल हाई है और लेवल लो है उसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने, अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात कर लें तो हम 1 के लिए ये कहेंगे कि लाइट ऑन है, और जब हम 0 कहते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट ऑफ हो गई है। तो रिसीवर को पता होगा कि जब लाइट ऑफ हो तो उसका मतलब है 0 है, और जब लाइट ऑन हो जाएगी तो उसका मतलब है कि 1 है। तो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी हम रूल्स बनाते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर द बिट टाइम या द नंबर ऑफ सैम्पल्स पर बिट और द बिट रेट शुड बी नोन बाय द रिसीवर। यानी रिसीवर को पता होना चाहिए कि कौन से बिट रेट के ऊपर इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन रेट पता नहीं होगा, बिट रेट पता नहीं होगा, तो रिसीवर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो डिकोड कर सके या पता कर सके कि कौन कितने बिट रेट के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। इसी तरह से ट्रेनिंग सीक्वेंस है और सिंक्रोनाइजेशन मेथड है। ट्रेनिंग सीक्वेंस क्या होती है हम आगे चल के अभी और भी देखेंगे, बट ट्रेनिंग सीक्वेंस का जो एक सादे से अल्फाज में मफहूम है वो उसका मतलब ये है कि हम रिसीवर को बताते हैं कि जो हम जो चीज़ भेजना चाह रहे हैं या हम जो सिग्नल भेज रहे हैं वो इतने साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से आपको रिसीव होगा, उसमें इतने नंबर ऑफ सैम्पल्स रिसीव होंगे, इसकी जो बिट ड्यूरेशन होगी वो ये होगी, पल्स की बिट इतनी होगी। तो ये एक तरह का साइकिल है। बार बार हम जैसे मिसाल के तौर पर हैंड शेक करते हैं, हैंड शेकिंग करते हैं, तो सेम इज़ द केस ट्रेनिंग सीक्वेंस के अंदर बार बार एक तरह से हैंड शेक करवाया जाता है या बताया जाता है। ट्रांसमीटर रिसीवर को बताता है कि ये जो पल्स मैं भेज रहा हूँ या जो डेटा सिग्नल मैं भेज रहा हूँ वो इस तरह से भेज रहा हूँ और तुम इसको इस तरह से रिसीव करना। तो ये ट्रेनिंग सीक्वेंस बार बार नॉर्मली भेजी जाती है जब कभी हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। सो इसको हम आगे भी और देखेंगे। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेटा हमने भेजा उसमें अगर फ्रेम्स मौजूद थे, फर्ज कर लिया कि 1000 बिट्स हमने भेज दी, बट 1000 बिट्स जब रिसीवर तक पहुंचेंगी तो दे आर मीनिंगलेस, बिकॉज रिसीवर को पता ही नहीं है कि इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो सिंक्रोनाइजेशन का काम ये होता है कि रिसीवर को ये बताए कि जो 1000 बिट्स भेजी हैं उनमें कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स का मतलब कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हुआ और कहाँ पर फ्रेम जाकर एंड हुआ। तो ये नंबर ऑफ 1000 नंबर ऑफ बिट्स के अंदर से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये इस चीज़ को हम और फर्दर भी और आगे देखते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स।